नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावन के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा राज्य पक्षी घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है घोड़ावन। हम बात करते हैं सबसे पहले सन 1980 में। सन 1980 में जयपुर के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था घोड़ावन पे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था घोड़ावन पे, और सन 1980 के अंदर ही डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। भाई, डाक टिकट जारी किया था राज्य पक्षी घोड़ावन के ऊपर। वो डाक टिकट थी 2 रुपये और 30 पैसे की। वो डाक टिकट कितने की थी? 2 रुपये और 30 पैसे की। अब बात करते हैं हम 1981 को। 21 मई 1981 को घोड़ावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राज्य पक्षी घोषित किया गया था घोड़ावन को। ये बात है, मुख्य बातें 3। अब अपने देखते हैं कि घोड़ावन को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो इसे अंग्रेजी में घोड़ावन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। ठीक है, अंग्रेजी में घोड़ावन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, और हिंदी में इसे कहा जाता है सोहन चिड़िया। हिंदी में इसे कहा जाता है सोहन चिड़िया। ठीक है, और इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। घोड़ावन को क्या कहा जाता है? शर्मिला पक्षी कहते हैं। भी ये मनुष्य को देखते ही घास में छुपने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में इसको बोला जाता है मालमोरडी। हाड़ौती क्षेत्र में इसे बोला जाता है मालमोरडी, और मारवाड़ी में इसको बोला जाता है वो है घोड़ावन या गुंजन। घोड़ावन या गुंजन। अब अपने देखते हैं इसके कुछ उपनाम और हैं। तो इसके जो उपनाम हैं वो इस प्रकार से है। इसे बोला जाता है सारंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारंग भी बोला जाता है। और घोड़ावन को बोला जाता है हुकना। और क्या बोला जाता है? हुकना, क्योंकि ये हुक शब्द जैसी आवाज निकालता है, बोलता है तब हुक शब्द जैसी आवाज निकालता है, तो इसे बोला जाता है हुकना। और इसे बोला जाता है बड़ा तिलोर। और इसे क्या बोला जाता है? बड़ा तिलोर। घोड़ावन को और बोला जाता है बड़ा तिलोर। और घोड़ावन को बोला जाता है गुदनमेर। और बोला जाता है गुदनमेर। ये हैं इसके कुछ उपनाम। ये घोड़ावन के उपनाम हो गए। अब अपने देखते हैं कि जो घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है जो कौन सा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखो, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, या इसको हम बोलते हैं आर्डियोटिस। क्या बोलते हैं? आर्डियोटिस।
ओटिस आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, ये इसके क्या हैं, वैज्ञानिक नाम है। ये हो गए गोडावन के वैज्ञानिक नाम हो गए। अब अपने देखते हैं गोडावन के बारे में अन्य बातें कौन कौन सी है। तो इसके हमने नाम पढ़ लिए, और ये जो गोडावन है वो सर्वाधिक 3 क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान में। वो सर्वाधिक 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है सोरसन, एक क्षेत्र है सोरसन जो 12 जिला में पड़ता है। कौन से जिले में? 12 जिला में पड़ता है। एक क्षेत्र है सौंकलिया, एक क्षेत्र है सौंकलिया जो अजमेर जिले में पड़ता है। जो किस जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। और तीसरा क्षेत्र है मरूदान जो पड़ता है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पड़ता है भाई। इन 3 क्षेत्रों में राजस्थान में सर्वाधिक गोडावन पक्षी पाया जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मरुदान की। अब अपने बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मरुदान की। देखो, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसे डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, इसे डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं इसकी जो स्थापना, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सन 1980 व सन 1981 के अंदर राष्ट्रीय मरुदान को घोषित किया गया था भाई, या स्थापना की गई थी। को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा अभयारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय मरुद्यान। तो ये जो फैला हुआ है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर में, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जैसलमेर व बाड़मेर जिले में है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है भाई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर जैसलमेर के 35 गांव आते हैं और बाड़मेर के 53 गांव आते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मरुद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क में सर्वाधिक गोडावन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक गोडावन पक्षी पाया जाता है भाई, सर्वाधिक गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। तो गोडावन की शरण स्थली किसे बोला जाता है? गोडावन की शरण स्थली बोला जाता है राष्ट्रीय मरुद्यान को, राष्ट्रीय मरुद्यान को बोला जाता है गोडावन की शरण स्थली, शरण स्थली। तो गोडावन की शरण स्थली हो गई राष्ट्रीय मरुद्यान। ये बातें हो गई गोडावन के बारे में मुख्य मुख्य। अब अपने देखते हैं कि गोडावन का जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है। गोडावन का जो मुख्य भोजन है वो है तारामीरा और मूंगफली, ठीक है, तारामीरा और मूंगफली। इसके साथ साथ गोडावन बेर खाने भी पसंद करता है, गोडावन को बेर बहुत पसंद है, ठीक है। ये बात होगी एक। अब एक बात और है
ये सेवन घास में रहना पसंद करता है, सेवन घास में रहना पसंद करता है। और ये सेवन घास है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। सेवन घास है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और इसके बारे में मुख्य बात यह है कि जो मादा गोडावन है वो जमीन पे अंडे देती है भाई, ठीक है, जमीन पे अंडे देती है। ये बात इसके बारे में मुख्य है। अब अपने ये देखते हैं कि इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया था। तो हम बात करते हैं, इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस प्रोजेक्ट का मतलब था गोडावन को बचाना, मतलब इनका संरक्षण करना। तो संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अपने इसका नाम था प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट इंडियन ग्रेट इंडियन बर्ड्स, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेट इंडियन बर्ड। तो इसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में लॉन्च किया गया था भाई, जैसलमेर में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च हुआ था 5 जून 2013 को। कब लॉन्च हुआ था? 5 जून 2013 को, ठीक है। अब इसके बारे में मुख्य बात यह भी है कि देश का पहला राज्य था राजस्थान, जिसने क्या किया था? गोडावन के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट जारी किया था। देश का पहला राज्य था राजस्थान। और राजस्थान में कहा लॉन्च हुआ? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और इसका प्रोजेक्ट का जो विज्ञापन था वो ये था, इसका जो विज्ञापन वो था कि मेरी उड़ान न रोकें। ये इसका विज्ञापन था भाई। विज्ञापन क्या था? मेरी उड़ान न रोकें। अब हम बात करते हैं कि जो गोडावन पक्षी है वो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है। वैसे सबसे बड़ा पक्षी है जो है शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग पक्षी है, परंतु इसकी क्या विशेषता है? ये उड़ता नहीं है। शुतुरमुर्ग है जो उड़ता नहीं है। तो उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी वो है गोडावन है, सबसे बड़ा पक्षी है, बड़ा पक्षी है। एक इसकी और विशेषता है, गोडावन पक्षी है जो शांत पक्षी है भाई। गोडावन पक्षी है जो शांत पक्षी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।